दोस्तों, हमारी डिलीवरी बॉय सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पर आज की वीडियो में हम आपके लिए कोई डिलीवरी जॉब नहीं बल्कि एक दूसरे टाइप का गिग वर्क लेकर आए हैं। हमारे थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में हम आपके लिए उबर मोटो या उबर बाइक टैक्सी ऐप के बारे में कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे ज्वाइन करने की रिक्वायरमेंट एवं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है, यहाँ पर ज्वाइन करने के क्या क्या फायदे हैं। इसके अलावा हम डिटेल में ये भी देखेंगे कि आप यहाँ पे कितनी अर्निंग कर सकते हैं और साथ ही आपको यहाँ कितना इंसेंटिव्स मिलता है। फिर हम ये भी देखेंगे कि आप उबर मोटो के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी क्लियर करेंगे कि बाइक टैक्सी को ऑपरेट करना लीगल है या फिर कुछ राज्यों में इस पे बैन चल रहा है। अब इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, हमारे चैनल पे 95% लोग ऐसे हैं जो कि केवल वीडियोस देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोस की अपडेट रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। दोस्तों, उबर मोटो की बात करें तो आप में से ज्यादातर लोग ये जानते ही होंगे कि एक बाइक टैक्सी सर्विस है जिसमें आपको कस्टमर्स को एक लोकेशन से पिक करके उनकी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करना होता है, जिसके बदले आपको इसका पेमेंट किया जाता है और कुछ क्राइटेरिया कंप्लीट करने पे आपको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हाल ही में बाइक टैक्सी के बैन को लेकर काफी सारे न्यूज आर्टिकल्स आ रहे थे, तो क्या ये उबर मोटो आज भी सारे राज्यों में चल रहा है या कुछ स्टेट्स में या सभी स्टेट्स में इस पर बैन लगा दिया गया है। दोस्तों, इसके बैन की न्यूज मुख्य तौर पे दो स्टेट्स दिल्ली और महाराष्ट्र से आ रही थी, जहां पे कोर्ट ने ओला, उबर एवं रैपिडो जैसे टू व्हीलर एग्रीगेटर्स के प्रॉपर लाइसेंसिंग कराने की बात की थी। परंतु प्रॉपर लाइसेंसिंग गाइडलाइंस के अभाव में माना जा रहा था कि बाइक टैक्सी को इन राज्यों में इस्तेमाल करने पे बैन लगाया जाएगा। पर फिलहाल जब तक कोई ठोस गाइडलाइंस नहीं आ जाती तब तक इन पर कोई बैन नहीं लगा हुआ है। साथ ही इन कंपनीज ने भी क्लैरिफाई किया है कि राइडर्स उनके बाइक टैक्सी सर्विस में इन राज्यों में काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके मन में डाउट क्लियर हो गया होगा कि आप उबर मोटो में काम कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, इस ऐप पे आप पार्ट टाइम या फुल टाइम दोनों ही तरीके से काम कर सकते हैं। यानी कि यदि आपके पास कोई टू व्हीलर है और आप उससे डिलीवरी जॉब्स भी कर रहे हैं तो भी उसके साथ आप अपने फ्री समय में जब आपको डिलीवरीज कम मिल रही है तो आप उबर मोटो पे राइडर बन के भी काम कर सकते हैं। साथ ही जब आप उबर ऐप के थ्रू अपने टू व्हीलर के लिए उबर मोटो में साइन अप करते हैं तो यहाँ पर न केवल आपको राइडर बल्कि उबर कनेक्ट का भी एक्सेस मिल जाता है। अब उबर कनेक्ट में आपको कुछ छोटे पार्सल्स एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर पहुंचाने होते हैं। दोस्तों, ये फूड डिलीवरीज नहीं है लेकिन केवल पार्सल डिलीवरी है। तो जब भी आप साइन अप के बाद आप ऑर्डर लेना स्टार्ट करेंगे उस समय आपको उबर मोटो या उबर कनेक्ट दोनों टाइप के ही ऑर्डर्स आपके पास आ सकते हैं, जिसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना आपके हाथ में है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बाकी गिग जॉब्स की तरह ही यहाँ भी काफी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए, आपके पास एक स्मार्टफोन होना अनिवार्य है जिसके थ्रू आप उबर मोटो में लॉगिन करके अपने राइड्स ले सकेंगे। फिर आपके पास एक टू व्हीलर भी होना चाहिए जिसके सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आरसी, इंश्योरेंस, पीयूसी एवं इसको चलाने के लिए आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। बाकी आईडी और एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना अनिवार्य है। साथ ही बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आप या तो कैंसिल चेक या फिर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जमा कर सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ के सबसे मेन टॉपिक यानी कि इनकम की बात करें तो शुरुआत में आपको छोटे डिस्टेंस जैसे कि 3 से 4 किलोमीटर तक के ही ऑर्डर्स मिलते हैं और इन ऑर्डर्स में आपको 8 से 10 रुपए प्रति किलोमीटर पे किया जाता है। तो आप शुरुआत में ये मान सकते हैं कि आपको प्रति ऑर्डर 35 से 45 रुपए के बीच मिलेगा। फिर ग्रेजुअली आपके ऑर्डर्स के डिस्टेंस बढ़ते जाते हैं और आपको इनिशियल किलोमीटर्स के बाद 6 से 10 रुपए प्रति एक्स्ट्रा किलोमीटर भी पे किया जाएगा। अब इस डिलीवरी फीस के अलावा उबर मोटो में कुछ इंसेंटिव्स भी हैं जो कि सिटी टू सिटी थोड़े वेरी होते हैं, पर आमतौर पे यहाँ पे यदि आप एक दिन में 5 राइड्स कंप्लीट करते हैं तो आपको 40 रुपए का इंसेंटिव, नेक्स्ट 3 राइड्स कंप्लीट करने पे फिर से 40 रुपए, फिर अगले 3 राइड कंप्लीट करने पे 45 रुपए और नेक्स्ट 4 ट्रिप्स कंप्लीट करने पे 75 रुपए का डेली इंसेंटिव भी मिलता है। अब इन डेली इंसेंटिव्स के अलावा यहाँ पे कुछ मंथली और वीकली इंसेंटिव्स भी हैं, जैसे कि यदि आप वीक में 40 ट्रिप्स कंप्लीट करते हैं तो आपको 500 रुपए का इंसेंटिव, वहीं यदि आप 8 ट्रिप्स कंप्लीट करते हैं तो 80 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको ये बात फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये इंसेंटिव्स सिटी के बेसिस पे डिपेंड करता है और ये सिटी टू सिटी अलग हो सकता है। अब आपको इस वीडियो की जानकारी देख के यदि लग रहा है कि आपको उबर मोटो में अप्लाई करना है तो उसका एप्लीकेशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, जिसको मैं आपको अपने फोन की स्क्रीन पे जाके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको प्ले स्टोर में जाके उबर ड्राइवर ऐप सर्च करना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है। ये एक ऐप उबर बाइक टैक्सी, कार टैक्सी, ऑटो रिक्शा सभी के लिए कॉमन ऐप है। अब इस उबर ड्राइवर ऐप को ओपन करते ही आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, जहां पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले पेज पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। इस नेक्स्ट पेज पे आपको अपना OTP डाल के अपना नंबर कंफर्म कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे अपने शहर का नाम डाल के यदि आपके पास कोई रेफरल कोड है तो उसे डाल दीजिए, वरना नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन में यदि आप उबर में अपने कार को लगाना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मोटर बाइक के लिए दो ऑप्शंस है, नॉर्मल टू व्हीलर और कमर्शियल टू व्हीलर। इसके अलावा आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ऑटो रिक्शा का भी ऑप्शन है। दोस्तों यदि आपके पास कोई येलो प्लेट का टू व्हीलर है तो आप कमर्शियल मोटर बाइक वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं, और यदि आपके पास व्हाइट प्लेट वाला टू व्हीलर है तो आप मोटर बाइक टू व्हीलर के ऑप्शन पे जा सकते हैं। अब क्योंकि मेरे पास व्हाइट प्लेट वाला ही टू व्हीलर है तो मैं मोटर बाइक के ऑप्शन पे जाऊंगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ये अपने स्क्रीन पे दिख रहे 4 स्टेप्स कंप्लीट करने होंगे। सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल फोटो खींच के सबमिट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स एवं डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने पैन कार्ड डिटेल्स एवं उसकी फोटो अपलोड करनी होगी। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने टू व्हीलर का लाइसेंस प्लेट नंबर एवं उसका RC अपलोड करना होगा। दोस्तों आप में से कई सारे लोगों का ये सवाल होता है कि आपके पास खुद की टू व्हीलर नहीं है, आप अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड की टू व्हीलर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या आप ऐसे में उबर मोटो को ज्वाइन कर सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे इस केस में आप बिल्कुल उबर मोटो को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास केवल अपने बाइक के वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है। अब ये चारों ही स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है, जिसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर ही आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और आप उबर मोटो पे राइड्स लेके अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी उबर मोटो के बारे में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस प्रकार की जानकारी फ्यूचर में भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं। यदि आपका हमारे लिए कोई सवाल हो या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।